में बहुत स्वागत करते हैं। आपने जो समय दिया उसका प्रतिफल और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है, हम सबको भी और हालेलुया, आपको भी। हालेलुया। आमेन, तो आमेन। और भी जो बहनें आपके कोई लोग जुड़ सकते हैं, आप बोल दिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर अपनी बेटी को बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है और उसका पवित्र आत्मा है आमेन। तो सिस्टर विक्टोरिया जॉन के द्वारा हमसे बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। सिस्टर वेलकम। हालेलुया, प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब वीडियोस लोग खोल अपने सकते हैं, माइक को वीडियोस खोलिए खोलिए। और यस। वीडियोस खोलिएगा, अपने वीडियोस खोलिएगा, अपने माइक को खोलिएगा, ठीक है? क्योंकि हम एक परमेश्वर के डेरे के अंदर आके परमेश्वर की जय जयकार कर रहे। क्यों ना ये ध्वनि अपने घर में ही रहे पर अपने कानों तक पहुंचे। हम एक साथ परमेश्वर की ध्वनि, आराधना, स्तुति, जय जयकार कहते रहे। हालेलुया। हालेलुया। अपने वीडियोस को हालेलुया। ओपन किया, अपने वीडियोस को ओपन करिएगा, धन्यवाद। अपने हालेलुया। माइक को ओपन करिएगा। ग्लोरी, हालेलुया। ग्लोरी। आज हालेलुया। परमेश्वर कुछ तो करने जा रहा है। यस हालेलुया। लॉर्ड। परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। आज परमेश्वर को आपके यस एरिया को, जिस लॉर्ड। एरिया में आप जहां स्टक हो गए हैं, जहां रुक गए हैं, परमेश्वर उस द्वार को खोलने जा रहा है। हालेलुया। मैं रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक कि खुदा तू क्या देना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, कि ये परिपूर्णता के लोग हैं, ये परमेश्वर के वचन को, दोधारी तलवार को ये जानते हैं, सब कुछ है। परमेश्वर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो आपके साथ पहुंचेगा वो डिलीवरेंस के साथ पहुंचेगा। हालेलुया। आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। जितनी मैं आनंदित हूँ, जितनी मैं आनंदित हूँ वचन शेयर करने के लिए, उतना खुदा बाप भी आनंदित है, ताकि ये दोधारी वचन आपके जीवन में जाके और उसके रिजल्ट, उसके परिणाम को आपके जीवन में, आपके परिवार में वो देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को खुदा अपने मेंटल से कवर कर दे, ताकि एक भी वचन जो तूने वचन अपने स्वर्गीय से भेजकर मेरे दिल में जो डाला, वो एक भी वचन चोरी ना जा पाए। मेरे मुंह के शब्द, मेरा हृदय, मेरा ध्यान, एवरीथिंग इनटू द हैंड, और हर एक लोग जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से सबको ढक के रख खुदा, और ये जैवन से बढ़कर बने जब हम तेरे आमीन कहेंगे खुदा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत ही हिंदी में बोलने में बहुत कमजोर हूँ, पर मैं पूरी तन और मन से आपको मैं प्रचार करूंगी हिंदी में। मेरी मातृभाषा है तेलुगु, और मैं ज्यादा करके दिन भर मेरा इंग्लिश चलते रहता है, हिंदी बहुत कम चलता है, क्योंकि इंग्लिश का वचन जब पढ़ते हैं तो हिंदी के शब्द नहीं आते हैं, तो हिंदी में भी मेरे लिए बाइबल जल्दी 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 पढ़ेंगे, ठीक है? और परमेश्वर का रस अपन निकालते चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि आप कितने एक्साइटेड है, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो वचन खुदा ने जो दिया, मेरे आंख से आंसू बहने लगे। हालेलुया। जिस जिस मनुष्य ने इस पृथ्वी में जन्म लिया, जहां भी जन्म लिया, परमेश्वर ने अपना विटनेस, अपनी गवाही बना के उस स्थान में रखा है। आप सब कहिए कि मैं परमेश्वर की विटनेस हूं, मैं परमेश्वर की गवाह हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम जो सुन रहे जो है, हाँ, हम जो सुन रहे हैं, हम साधारण वचन नहीं सुन रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं वो परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं। हम असाधारण लोग हैं, हम विक्टोरियस लोग हैं, हम जय जयकार की ध्वनि सुनाने के लिए इस संसार में हम लोग हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, और परमेश्वर भी उससे बहुत प्रेम करता था। वो दिन में 3 बार परमेश्वर के साथ समय बिताता, 7 बार परमेश्वर की वो आराधना करता था। खुदा उसको बचपन से जानता था, बचपन से उसको खुदा ने उसको अभिषेक किया। हो सकता है कि आपके कई लोगों ने समझ भी लिए होंगे मैं किसके बारे में बताना चाहती हूँ। किसके बारे में बताना चाहती हूँ? एक ही व्यक्ति है जिसको खुदा ने कहा, जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। दाऊद, डेविड,
मेरे मन के अनुसार है। कितना सुंदर अभिषेक ये शब्द होता है कि खुदा अगर ये कहता है, ये पूरे संसार में, पूरे जगत में एक व्यक्ति को अगर वो कहता है कि मेरे मन के अनुसार है, पर ये एक मनुष्य के बारे में, इस राजा के बारे में, इस द वन जो वीणा बजाता तो शैतान भागता था। और इसको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे राजा के लिए मुझे चुना है। इसको मालूम है कि खुदा मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसको मालूम है कि खुदा ने मुझे चुना है। सब कुछ जानने के बावजूद भी ही नो हिज कॉलिंग, उसको अपनी बुलाहट के बारे में उसे बहुत अच्छी से पता था। आइएगा मेरे साथ, आप खोलिएगा। क्या अचानक एक दिन उसके साथ क्या घटना घड़ी और क्यों वो घटना उसके साथ वो घड़ी। सेकेंड सैमुएल 11th चैप्टर, सेकेंड सैमुएल उसका 11वां अध्याय, उसका 1 से 2-3 हम पढ़ेंगे। मेरे साथ हिंदी में कोई भी जोर के पढ़िएगा क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है। मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी मेरी आवाज सब तक आ रही है? हाथ आ दिखाइएगा। रही आ रही आ रही। यस, आमेन। सेकेंड सैमुएल 11th चैप्टर, 11वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपना सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नहर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। भूमि पर यस यस, जस्ट अ मिनट। भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए। एक मिनट। जी जी। फर्स्ट वर्ष में लिखा है कि राजा को युद्ध के स्थान में रहना था, युद्ध के स्थान में रहना था, पर दाऊद उस समय युद्ध में न रहते हुए वो अपने दासों को भेजता है बैटल फील्ड में, युद्ध की भूमि में, और सिपाहियों को भेजता है और लोगों को भेजता है। पर डेविड उस दिन युद्ध के जगह में नहीं था। राजा होने के कारण उसको युद्ध के भूमि में दिखना चाहिए था। आमेन। पर उस दिन वो नहीं चाहता। सेकेंड वर्स। जी। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठाकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। बहुत अनयूजुअल चीज, बहुत ऐसा साधारण चीजें नहीं लिखी है वहां। एक अनयूजुअल, एक राजा दोपहर में उठता है और उसके लोग बैटल फील्ड में दिखाए जाते हैं। एक राजा सो नहीं सकता जब उसके सिपाही लोग बैटल फील्ड में जब रहते हैं, युद्ध की भूमि में जब रहते हैं, उसके लोग जब वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो एक राजा सो नहीं सकता है। एक बहुत अनूठी चीज वहां लिखी है। और लिखा है कि वो जब उठता भी है तो वो ऐसे समय उठता है कि इवनिंग टाइड, इट इज लेट इवनिंग, वो जब उठता है और वो कहाँ जाता है, छत के ऊपर जाता है। बहुत अनयूजुअल चीजें यहाँ बताई जा रही है दावीद के बारे में। और वहां जब जाता है तो वहां उसको दिखता है एक स्त्री, क्या थी, नहा रही थी। मुझे बताइए, दावीद के लिए स्त्री दिखना क्या ये अचानक है? क्या दावीद ने कई स्त्रियों को देखा नहीं? दावीद ने सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा होगा। राजा बनने तक उसने कितने स्त्रियों को उसने देखा होगा, पर यहाँ क्यों कमजोर पाया जा रहा है? वो यहाँ क्यों बलहीन अपने आप को पाया जा रहा है? ये राजा जो कहलाता है, दिन में 3 बार परमेश्वर के साथ संगति रखता है, 3 बार वो प्रार्थना करता है, 7 बार परमेश्वर की आराधना करता है, खुदा को जो खोजते रहता है, खुदा जब आराधना करता है तो शैतान भागता है। पर यहाँ
पर यहाँ युद्ध भूमि में न रहते हुए उसके मन की इच्छा को वो पूरा कर रहा है। और वो समय जो परमेश्वर का था, वो समय में वो शैतान की आवाज को वो सुनने लगा। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर का समय हमारा रहता है, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम नहीं पाए जाते हैं, तो शैतान हमारा उसका पूरा फायदा उठाता है। क्या यही राजा नहीं है, यही दाऊद नहीं है कि जो गाना गाता था, बीड़ा बजाता था, तो शैतान भागता था? तो शैतान को इसने यहाँ क्यों नहीं भगाया? ये हर युद्ध को जीतता था, पर यहाँ वो अपने मन की युद्ध को उसने जीत नहीं सका। मुझे मालूम है हम सब लोग ने इस मन में जो युद्ध आते हैं, हमने जवानी की पीड़ा से जो निकले हैं, हमारे डेली क्राइसिस में हम जब जाते हैं, आज की दुनिया में अगर देखेंगे, बुढ़े नहीं है, जवान नहीं है, सब एक है। द अट्रैक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, द अडल्ट्री, व्यभिचारी, दुनिया की अभिलाषाएं, ये अभी भी जीवित है। और शैतान इसी चीज से हमारे बुजुर्ग लोगों को, हमारे जवानों को, सबको विनाश की ओर लेके जाना। यही है परमेश्वर का जो लिखा है कि ही इज द हार्ट ऑफ माई हार्ट, मेरे उसके मन के अनुसार का है। क्या ये परमेश्वर, ये दावीद मन के अनुसार जो व्यक्ति वीणा बजाता है, शैतान जो निकलता है, क्या इसके साथ उस समय अपने आप को इसने किसके हवाला कर डाला? शैतान हमारे मौके का बहुत फायदा उठाता है। इवन व्हेन यू आर एंग्री, जब भी आप गुस्सा भी रहते हैं, शैतान उसका मौका उठाता है। यू लूज योर टेम्पर एंड यू शाउट एंड यू, आप बहुत कुछ बोलना चालू कर देते हैं। ही यूज दैट अपॉर्चुनिटी। वो हमसे भी बहुत बुद्धिमान है, शक्तिमान है। ना दाऊद का या शक्तिमान का काम आ रहा, ना बुद्धि का काम आ रहा, ना वो परमेश्वर के मन के अनुसार जो बना हुआ है, ना उसकी बुद्धि काम आ रही। उसे एक ही चीज दिख रहा है कि वो नग्न है, वो नारी है, वो बहुत खूबसूरत है और वो उसे चाहिए। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। यही परमेश्वर की देह के साथ इस समय हर चर्चों में हो रहा है। जब हमको योद्धा बनना है, हम योद्धा हम नहीं बन रहे हैं, हम और किसी को भेज रहे हैं। हमारी जो कॉलिंग है, वो कॉलिंग पर हम निश्चित नहीं है। हम कहीं तो भी आराम कर रहे हैं, कहीं तो भी हम समय बर्बाद कर रहे हैं और हम किसी और को भेज रहे हैं। हमारा अभिषेक हम किसी और में देखना चाहते हैं और हमारी बिस्तर को हम नहीं छोड़ रहे हैं। जो समय खुदा के साथ रहना चाहिए, हम अपने आप को वो छत के ऊपर देख रहे हैं जो छत मेरे लिए बनी नहीं है। वो छत मेरे लिए बनी नहीं है, वो युद्ध का स्थान मेरे लिए और आपके लिए बना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने माइक को ओपन करिएगा। जब मुझे हालेलुया कहती हूँ, आपकी ध्वनि मुझे आना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि खुदा भी सुने कि हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोल रही हूँ, तो मैं ये शपथ ले रही हूँ कि खुदा, ये मैं तेरे स्थान में मैं देखूंगी। जब मैं हालेलुया बोल रही हूँ, तो मैं तेरे मैदान में दिखूंगी। हालेलुया, हालेलुया। दावीद के साथ ऐसा हुआ, दावीद के साथ ऐसा हुआ कि वो छत के ऊपर जो युद्ध वो कर रहा था, वो युद्ध वो जीत नहीं पाया। वो युद्ध वो जीत नहीं पाया। There are many battles in our life. हमारे जीवन में ऐसे कई battles जो हम आज भी नहीं जीत पा रहे हैं। हम आज भी जूझ रहे हैं उससे। वो इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में पाया जाना था। जब खुदा ने जब मुझे और आपको चुना है, मुझे और आपको इस स्थान में रखा है और मुझे उसके अपने लहू से उसने मुझे खरीदा है और मुझे पैदा होने के पहले से मुझे जानता है। जैसे मैंने एक बार सिस्टर से कहा कि मुझे जब मैं अपने ऑफिस से जब आ रही थी और खुदा से मैं कह रही थी कि क्या तुझे मेरी महिमा मिलती है, मेरे से क्या तेरी महिमा मिल रही है, इतने बड़े बड़े दास लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, पर मुझे क्यों तूने इस संसार में रखा है और मेरा क्या न्याय कर रहा है? अगर मुझे नहीं भेजता तो खुदा बहुत अच्छा। ये क्या जवाबदारी है, ये घर, ये संसार, ये खाना, ये पकाना, ये रोज का क्या है? बट विदाउट रीजन, बिना कारणवश आप इस संसार में नहीं है। हालेलुया। मेरा और आपका इस संसार में रहना निश्चित था, इसलिए आप और मैं यहाँ है। मेरा मिलना आपके साथ निश्चित था, इसलिए हम और यहाँ हम एक साथ मिले। जिस स्थान में तुझे मैं रखा हूं,
एक वाणी है, जिस स्थान में मैं तुझे रखा हूं उसकी भूमिका तो बहुत अच्छे से निभाएंगी, इसलिए मैंने तुझे वहां रखा हूं। हालेलुया। दाऊद को भी परमेश्वर ने उस स्थान में रखा, क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर को इतना भरोसा था कि जिस स्थान में मैं तुझे रखा हूं वो भूमिका तो बहुत अच्छा निभाएगा। परंतु परंतु एक एक युद्ध को उसे हारना पड़ा। कितने युद्ध मेरे जीवन में होते हैं, कितने सारे मैंने हारी हूं, और कितने सार बार मैं फिर से अपने गारमेंट्स को पहन लेती हूँ, अपने परमेश्वर के ऑर्नामेंट्स को पहन लेती हूँ, फिर मैं योद्धा बनती हूँ, फिर अपने में तलवार रख देती हूँ, फिर मैं योद्धा बनती हूँ। ये कितने बार ये खुदा से अलग होना फिर आना, अलग होना फिर आना, और फिर ऐसा होता है कि मैं जहां हूं और मैं वहीं पाई जाती हूँ। खुदा ने मुझे और आपको, आवाज आ रहा है, मुझे और आपको आगे बढ़ने के लिए रखा है, ना कि उस स्थान में खड़े रहने के लिए कहा। ना कि मुझे खुदा ने उस रूफ टॉप में रखा है कि कुछ गंदगी देखते रहे और वो गंदगी मेरे जीवन को प्रभावित करे। मेरा और आपका वीक पॉइंट, हम अपने आप में हमारे वीक पॉइंट्स को जानते हैं। ये वीक पॉइंट इतना गंभीर हो गया कि दाऊद को करके, पाप करके, खुदा के सामने वो पाप करके उसको दंडित होना पड़ा। मेनी टाइम्स हमें पता नहीं रहता कि हमने क्या गलत किया है, पर जब दंड आता है तो हम कहते हैं कि खुदा तो किधर है, ये क्यों हुआ है। द सिन वाज स्मॉल, सिर्फ उसने देखा था, पर उसने अंजाम दिया उस पाप को। मेनी टाइम्स वी डू द स्मॉल थिंग्स। हो सकता है कि हमने इतने बड़े पाप नहीं किए, पर एक छोटे से आज्ञा का न पालन करना भी एक बड़ा पाप हो जाता है, जिससे खुदा की आशीष हमारे लिए वंचित हो जाती है। एंड वी न्यू, और हम जानते हैं कि आगे और क्या क्या उसके साथ हुआ। नंबर 1, उसे बैटल में रहना था, ही वॉज नॉट इन द बैटल। नंबर 2, ही वोक वेरी लेट, वो बहुत लेट उठा। और तीसरी बात, he went to the rooftop। ये 3 चीजें उसे सीधा नीचे उतार दिया। It came down। A God has appointed, परमेश्वर ने उस वेदी के सामने आपको और मुझे देखना चाहता है। क्या ये तीसरे फेर में खुदा दाऊद को उस ऑल्टर के पास से देखना नहीं चाहता था? Is it not that God want that he should be like a king? क्या खुदा नहीं चाहता था कि वो राजा जैसे रहे? क्या खुदा नहीं चाहता था that he should be the battlefield? He wants, is demanding। ये खुदा आज हम लोगों से, चर्च से, परमेश्वर की देह से ये डिमांड कर रहा है। अगर ये हमने जान लिया कि युद्ध भूमि में मुझे पहुंचना है, और जो समय खुदा के पास, जो खुदा मेरी बाट जो रहा है, उस समय खुदा के सामने मैं अगर न दिखूं तो मेरे साथ क्या होने वाला है। आज जो हो रहा है, हमको बहुत पीड़ा लगती है, हमें बहुत दर्द होता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, ओडिशा में क्या हो रहा है। हम ये सब जान के हमारा दिल बहुत दुखता है। पर आपको ये मालूम है, दुखने से ज्यादा अगर मैं युद्ध भूमि में रहूंगी, वो प्रेयर के परमेश्वर ने जो दान मुझे रखा है, जो समय मेरे लिए रखा है कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ा के अगर दुआ करूं, तो वो जो हो रहा ये नहीं होगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं मेरी प्रार्थना, लिखा है, धर्मियों की प्रार्थना क्या करती है? धर्मियों की प्रार्थना क्या करती है? इट्स पावरफुल, पावरफुल। की प्रार्थना पावरफुल है। दावीद, when he used to play, उसके बजाने में ही इतनी सामर्थ्य, शैतान भाग जाता है।
आज शैतान परमेश्वर के गढ़ को हिला रहा है, पर परमेश्वर में हम रहने के बाद आज शैतान के गढ़ को हम हटा नहीं सक रहे, क्योंकि हम अपने स्थान को छोड़ के, हमारी जिम्मेदारी को छोड़ के, हम हमारा मन और तन, हमारा ध्यान और कुछ चीज में लगा है जहां मेरा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की चिंता लेके मैं बैठी हूं, ना कि परमेश्वर की चिंता, ना कि परमेश्वर के कॉलिंग को लेके मैं बैठी। जब मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज अनवांटेड चाइल्ड। मैं नहीं, मेरी माँ पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं इस संसार में आऊं, पर कोई ना कोई तरीके से मैं थर्ड बेटी हूँ। एक बड़ा भाई था, बहन थे, एंड आई एम द थर्ड गर्ल। बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि मेरा नाक, मेरी आंख, मेरा मुंह ये दिखता नहीं था, बहुत छोटी सी। और इतना डिफिकल्ट होता था मेरी मम्मी को फीडिंग करने के लिए। और जैसे मैं बढ़ते चली गई, मेरा ग्रोथ बहुत स्लो था, बढ़ते चले गई। जब एक समय आता है कि हर एक बच्चा अपनी माँ को माँ और पिताजी को पापा बोले, उस समय मेरी माँ और पापा को पता चला कि ये मुखी है, ये बोल नहीं सकती है। मेरी मम्मी स्टाफ नर्स है, मेरे पापा भी स्टाफ नर्स थे, और मेडिकल का ज्ञान था इन्हें। तो मुझे इमीडिएटली जाके आईसीयू से उन्होंने कुछ मेडिसिन लाया, मुझे प्रिक किया। मैं दूध ही पी रही थी और मैंने अपना सांस खो दिया। और मेरी मम्मी के हाथ में मैं एकदम ब्लू और एकदम ठंडी हो गई। और मेरी मम्मी के आंख में आंसू भी नहीं आ रहे, कि उसे लग रहा है कि जो लड़की भी रो रही थी, दूध पी रही थी, जो बीमार नहीं थी, बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, कि सडनली हाउ कैन शी डाई, ये कैसी मर सकती है। मेरे पापा जल्दी दौड़ते हैं क्योंकि उनको वही क्वार्टर्स था, तुरंत इंजेक्शन लाते हैं, मुझे प्रिक करते हैं, एंड माय मदर स्टार्टेड प्रेइंग। अचानक कहते हैं कि मैंने एक लंबी सांस ली, और कुछ समय जैसे मम्मी पापा जब बोलने का समय आता तो पता चला कि मैं मुखी हूं, मैं बात नहीं करती हूँ। मेरी माँ उस समय से प्रार्थना दुआ करने लगी, क्योंकि वो मिशनरीज के पास रहती थी, तो उसे मालूम है कि दुआ कैसी करनी चाहिए। शी यूज्ड टू से, गॉड, परमेश्वर तो इसे इस्तेमाल कर। एक मुखी लड़की को कई समय तक मेरी माँ यही कहती थी कि तू इसे इस्तेमाल कर। जो भाई बहन जो बोल सकते थे, उनको शी वॉज नॉट गिविंग अन टू द लॉर्ड, बट टू मी वो मुझे अर्पण करती थी, परमेश्वर इसे इस्तेमाल कर, इसे तो इस्तेमाल कर। वो ये भी नहीं जानती थी ये बोल सकेगी नहीं बोल सकेगी, पर उसे ये मालूम था कि खुदा के हाथ में जाएंगी तो जरूर परमेश्वर कुछ चमत्कार करेगा। उसके बाद मैं फिट्स बेबी बनी। स्कूल में जब जाती थी फिट्स आ जाता था, टाइफाइड आ जाता था। माय प्रिंसिपल यूज्ड टू कैरी माय बॉडी, हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा धूप लग गया तो मेरा नोज ब्लीडिंग करके चला। आई वाज टू डेलिकेट, इतनी डेलिकेट थी कि इसको कैसे संभाले और किसके कैसे उसे बड़ा करे। समय चलते गया, समय चलते गया। द प्रेयर हैज बीन आंसर्ड, मेरी माँ की दुआ उत्तर दी गई। सडनली आई स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 4। मैं बात करने लगने चालू हो गई। आई थैंक गॉड कि हम जब उसके हाथ में चले जाते हैं, जब उसके हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं, वो उसको बहुत शाइन करता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हालेलुया। जैसे मैं यंग होते चली गई, बड़ी होते चली गई, मुझे सेवा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, कि परमेश्वर की सेवा में करूं या परमेश्वर का प्रचार करूं। हाँ, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के साथ संगति करना, ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग रहता था। खुदा की वाणी सुनना, खुदा से बात करना, पर सेवा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में परमेश्वर के जो भी दास आते थे, तो मेरी मम्मी उन लोग को हरदम ऑफरिंग देती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे भी हर घर जाना पड़ेगा और मुझे ऑफरिंग मिलेगा तो मैं जीऊंगी, नहीं तो मैं जी नहीं सकती थी। दिस वॉज माई स्टेट, ये मेरा स्टेट था कि खुदा मेरे को ये बैग पकड़ के, ये बाइबल पकड़ के मुझे प्रीच करना नहीं है। पर हर दम जो भी परमेश्वर के दास लोग आते थे, मुझे यही कह के जाते थे कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल
करेगा। जो बीज मेरी माँ जो बोल रही थी कि इसे इस्तेमाल कर, एक दिन ऐसा आया कि खुदा मुझे इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। आज जीवितों के भूमि में खुदा ने मुझे रखा। पर तूफान वही खत्म नहीं हुआ, तूफान वही खत्म नहीं हुआ। मैरिज हुआ, ठीक है। मैरिज होने के बाद मैरिज के अलग अलग तूफान। फैमिली मेरी ब्रेक हो गई। बच्चा मेरा सिर्फ छोटा सा बच्चा था जो 9 महीने का था। मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, एंड आई वॉज ऑल अलोन, एंड आई से गॉड। और उस पीरियड में मैं सुसाइड करने भी कई बार निकली, बट कर नहीं पाई। उस समय पेट्रोल सिर्फ 9 रुपए का था। जब मेरे पास गाड़ी थी, मैं अकेली रहती थी, बच्चा मेरे साथ था, एक सर्वेंट थी। जिस दिन मेरे पास जिस दिन सिर्फ 9 रुपए थे, और 9 रुपए पेट्रोल नहीं भरूंगी तो मैं ड्यूटी जा नहीं सकूंगी, जो मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। मेरा छोटा सा बेटा चलने लगा था, मैं उसको लेके अपने डॉगी के साथ, मेरे पास वाइट डॉगी थी, पोमोरियन। मैं उसको लेके जब रास्ते से जा रही थी चलाते हुए, अपने आंसुओं पोंछते अपने दुख के साथ मैं अकेली जब चल रही थी रास्ते में, तो एक बलून वाला जा रहा था, जो लाल लाल बलून थे। बच्चे को बलून्स बहुत अट्रैक्ट किए, और ये रोने लग गया कि खुदा मम्मी ये बलून चाहिए। बोल नहीं सकता था पर रोने लगा। तो उसके रोने की आवाज को कम करने के लिए और मैं आगे गई ताकि वो बलून वाला जल्दी चले जाए और मैं दूसरी दिशा उसको दिखा सकूं। शाम ऐसा ढलते हुए आ रहा था, समर का टाइम था। भेलपूरी हमारे नागपुर में बहुत खाते हैं, तो वो टाइम में कागज में भेलपूरी वो दे रहा था। तो मेरा जो डॉगी था वो कचरे में जाके कुछ टटोल रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी डॉगी बहुत भूखी है, इसलिए वो टटोल रहा है। हल्का सा अंधेरा हो गया तो मैं उसको सूजन सूजन करके जब मैं चिल्ला रही थी, तो डॉगी मेरे पास एक कागज लेके आता। तो मैं इसे चिल्लाई कि तूने ये गंदगी क्यों लाया। तो उसने मैं उसको ऐसा मारने गई, जिससे मैं झुकी तो मेरे पैर के सामने उसने 50 रुपए का नोट रखा। हालेलुया। इट वॉज वेरी यूनिक। ये बहुत असंभव था, क्योंकि मैंने उसको 50 रुपए सिखाया नहीं, या मैंने उसको कभी ट्रेन किया कि ये नोट और मेरी जरूरत जरूर थी। उस दिन खुदा ने मुझे बताया कि तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। दूध पिलाने वाली माँ भी भूल जा सकेगी, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। दैट वॉज डे कि वो 50 रुपए ने मुझे यहां तक लेके आया कि नाउ आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। मेरे पास घर है, गाड़ी है, जो चाहिए वो है, रिस्पेक्ट है, एंड आई एम इन द। अगर उस दिन परिवार मेरा टूट जाता था और मैं अपने संध्याकाल के समय उस रूफ टॉप में जाती और अपने आप से कुछ गलत काम करती, तो मैं आज आपके सामने नहीं रहती। क्योंकि दुनिया मेरे लिए बहुत खुला था, लोग मेरे पीछे लगे थे। बट इस दर्द में, इस दर्द में आई वॉज नोइंग ओनली वन पर्सन। सिर्फ मैं अपने लाइफ में एक ही व्यक्ति को जानती थी, वो सिर्फ खुदा। ना मैं अपने दोस्तों के पास गई, ना अपने माँ बाप के पास गई, सिर्फ खुदा। एंड ही ऑलवेज प्रूव अपने आप को हरदम कि आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरे दोनों बच्चे आज वेल एजुकेटेड है। हालेलुया। और वो परमेश्वर में पढ़ रहे हैं। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया है कि my father is a very rich man. He was working in दुबई, दुबई में काम करते थे। उनके लिए लाखों रुपए ऐसे वो दे सकते थे, पर मोहताज मुझे 58 रुपए के लिए, एक बलून के लिए जो 1 रुपया 50 पैसे में जो मिलता था, उसके लिए मुझे मोहताज होना पड़ा। Nobody will come. कोई भी नहीं आएगा। जब आपकी जरूरत रहेगी तो कोई नहीं आएगा। इट्स ओनली वन पर्सन यू कैन नॉक एट हिज डोर। आपके सिर्फ उसके दरवाजा को खटखटा सकते, वो है गॉड।
क्यों हम ना कहें कि परमेश्वर जब तेरी जरूरत है तू मुझे खटखटाएगा तो मैं तेरे सामने मैं दिखूंगी। क्यों ना हमारी आज की ये प्रॉमिस है खुदा के साथ, खुदा जब भी तू चाहे मैं यहाँ तैयार हूं। हम तो यही इसका कहते हैं कि परमेश्वर के द्वार को अगर खटखटाएंगे वो हमारे लिए उपस्थित है, अगर वो हमारे लिए उपस्थित है तो मैं परमेश्वर के लिए क्यों ना उपस्थित हूं। माय प्रायोरिटी, दाविद का प्रायोरिटी क्यों चेंज हो गया। व्हाट यू कॉल प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसका, व्हाट यू कॉल योर प्रायोरिटी, प्राथमिकता, 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 उसकी प्राथमिकता क्यों बदल गई। आज मेरी और आपकी प्राथमिकता क्या है। As days goes by, हर एक दिन हमारी प्राथमिकता बदलती रहती है। बट when हम परमेश्वर के बारे में जब कहते हैं कि we say he is a never changing God, वो कभी ना बदलने वाला है। पर हमारे ऊपर जब आता है, फिर खुदा के सामने जो आया, खुदा कहता है ये मेरे मन के अनुसार है, पर आज उसकी प्राथमिकता बदल गई, उसकी प्रायोरिटी बदल गई। जब खुदा ने आपको और मेरे को अपने लहू से जिस दिन खरीदा, जिस दिन आपने उसको कहा कि परमेश्वर तू मुझे माफ कर और मैं आज तो तेरे को मैं अपनाती, उस दिन खुदा अपनी स्वर्गीय चाबी आपको और मुझको देके कहता है जो कुछ मांगेंगे वो तो हो जाएगा। उसने आपको ये नहीं देखा कि आप कितनी आत्मिकता रहेगी, उसने ये नहीं देखा कि आप कब तक उसके साथ चलेगी, वो ये नहीं देखा कि आप कितने वफादार रहेंगे, आप कब उसको छोड़ देंगे और अपनी प्रायोरिटी आप कब बदलेंगे, उसने ये नहीं देखा। परंतु उस दिन उस सेकंड में उसने कहा जो कुछ मांगेंगे तेरे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। मेरे कैलिबर देके उसने स्वर्ग राज को तय नहीं किया, मेरे कैलिबर देके उसने मेरा सफर तय नहीं किया, मेरे कैलिबर देके उसने मुझे राजा नहीं बनाया। ये उसका अपरंपार है कि आपको और मुझको उसने क्या कहा, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, आप परमेश्वर के राजदूत हो। हालेलुया। आज ऐसा वचन में तो बाइबल में तो हमारे लिए लिखा नहीं है, पर उसने मुझे कह दिया है इन द बाइबल कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। उसने कह दिया जैसे दाऊद को कहा कि तू मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर में जब हम पाए जाते हैं उसने और मुझे आपको कह दिया वी आर द चोजन वेसल ऑफ द लॉर्ड, वी आर द चोजन वुमन ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये स्वर्ग भी जानता है, ये पवित्र आत्मा भी जानता है और ये एंजल्स भी जानते हैं वी आर द चोजन वेसल्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हिज केयरलेसनेस, केयरलेसनेस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल केयरलेसनेस, लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही। उसकी छोटी लापरवाही, उसकी छोटी प्रायोरिटी ने उसको विनाश की ओर लेके चले गया। परमेश्वर ने उसका पुत्र को ले लिया। दाविद ने उतना ही छोटा सा काम नहीं किया, उसके बाद उसके पति को भी उसने मार डाला। अपनी शरीर की अभिलाषा के लिए वो कौन से हद तक पहुंचा, इतनी यात्रा, इतना सफर होने तक परमेश्वर कहां था। एक बैटलफील्ड में भेजना, एक योजना करना, उसके रात और दिन वो क्या सोच रहा था, और रात और दिन वो समय उसने परमेश्वर के साथ उसने बिताया नहीं। परमेश्वर उसके साथ रहता था, वो देखता था और यहाँ शैतान की वानियों को सुन रहा है और परमेश्वर यहाँ उसे देख रहा है। कई बार मेरे और आपके जीवन में यही हुआ, जब हवा के पास शैतान गया, खुदा ने उसको कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, फल को के फल को ना खाना, भले ज्ञान को कहा था कि खुदा ने उससे कहा था। और खुदा की वाणी जब शैतान के पास ये गई, शैतान इसके पास गया, इसने भी अपने आप को दे दी, इसने भी अपने आप को दे दी। दावीद भी जब शैतान की आवाज को सुना, शारीरिक अभिलाष उसके आंख में, जब शैतान उसके आंख में प्रबल होके वो बेविचार उससे करने लगा है, तभी परमेश्वर की वाणी उससे। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में किसकी वाणी राज्य करती है। When situation turns, जब परिस्थिति बदल जाती है, मेरी प्रायोरिटी बदल जाती है, मैं तब किसकी वाणी मैं सुनती हूँ।
जब मैं खुदा में रहती हूँ तो मैं खुदा की वाणी सुनूंगी, अगर मैं खुदा में नहीं हूं तो मैं खुदा की वाणी में सुन नहीं सकूंगी। इफ इट टर्म्स टू मी, मेरे साथ अगर आप खोलिएगा जेम्स 5th chapter 16th verse। जेम्स जेम्स ये तुम आपस में 5:16 ना, 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मियों की प्रार्थना खुदा आज मेरे से और आपसे डिमांड कर रहा है। He's demanding, he's demanding कि आपकी और मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर की देह, अगर आप चाहते कि देह आज पावरफुल वे से काम करना चाहिए, तो हमको खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। इट इज नॉट अ मैटर, ये सवाल नहीं उठता है कि आपको लोग जानते या ना जानते, या आप किस कोटरी में दुआ कर रहे हैं, या आप कितने एजुकेटेड है, हाउ ब्यूटीफुल या वेदर यू नो मल्टी लैंग्वेज, आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। खुदा वो एक ही क्वालिफिकेशन देख रहा है, द क्वालिफिकेशन इज दैट धर्मियों की प्रार्थना खुदा सुनता है। कोई दुनिया में सुने या ना सुने, समझे या ना समझे, पर मेरा खुदा सुनता है। हालेलुया। धार्मिक की प्रार्थना परमेश्वर के राज के दरवाजे को खटखटाती है। वही एक चीज है जो खटखटा सकती है। हालेलुया। कई टाइम व्हेन यू आर वीक, जब आप वीक हो जाते हो, यू फील सो फीबल, अपने आप में कितने निर्बल हो जाते हो, कहते कि खुदा व्हाट आई एम, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब मैं आखिरी सेंटेंस जब खुदा का जब मैं लिख रही थी, द लास्ट सेंटेंस व्हेन आई एम राइटिंग, मुझे एक आंसुओं के साथ खुदा मुझे इतना रौन डाला, मुझे कहने लगा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे वचन नहीं टलेंगे, ये कहा उसने। देन इट सेड आई हैव द कीज ऑफ द हेवन। ये स्वर्ग की चाबी किसके पास है? किसके पास है? परमेश्वर के पास। इस चाबी का उसको क्या लाभ है? डायरेक्टली मुझे वो वर्ड जब मेरे मन में क्या, इस चाबी का मुझे क्या लाभ है? इस चाबी का लाभ मुझे और आपको लेना है। हालेलुया। खुदा को चाबी से कोई लेना देना नहीं। वो चाबी का व्हाट इज द यूज इफ ही गिव्स अनॉइंटिंग, वो अनॉइंटिंग को अपने पास रखने से उसका क्या लाभ है? दैट अनॉइंटिंग इज फॉर यू एंड मी। हालेलुया। वो ग्रेस का क्या लाभ होगा अगर मैं उसको नहीं पाऊंगी? वो मर्सी का क्या लाभ है अगर वो खुदा के पास रहेगा? उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो मुझे और आपको जरूरत है। Hallelujah. I had started crying, 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 crying. Unless you say, अगर ये तू कहेगी तो ही इस चाबी का लाभ है। अगर ये तू कहेगी तो ही वो salvation, वो victory on the cross का कुछ लाभ हो। Hallelujah. What the use of the Calvary? क्या उसका मकसद रहेगा अगर वो कैलवरी का यूज मैं और आप नहीं करेंगे? what will be the use if I leave the Calvary क्रूस को मैं छोड़ दूंगी और मैं वहां जाके अपने घर के रूफ में जाके बैठूंगी? what is the use? Revelation it says, Revelation अगर मेरे साथ आप खोलेंगे तो वहां लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12, the reward is with me that every man according to his work, reward तय है। हर एक मनुष्य जो बोएगा, जो करेगा, जो काटेगा, उसका रिवॉर्ड तैयार है। खोलिएगा मेरे साथ रेवलेशन 22:12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Amen. The reward is with the Lord. Amen. Is coming so soon. Whatever you do, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपका मकसद, जीने का मकसद क्या है? ये मुझे अपने आप में देखना है। God, what you want to do from my life?
मैं कौन से भी स्थान में अगर रहूंगी, खुदा वो गलत मैं नहीं करूंगी, बट मैं परमेश्वर के देह में बने रहूंगी। आई विल बी इनटू माय कॉलिंग, आई विल नॉट बी आउट ऑफ द कॉलिंग। मैं अपने कॉलिंग के अंदर रहूंगी, ना मैं अपने कॉलिंग के बाहर जाऊंगी, और उसकी चाबी को मैं इस्तेमाल करूंगी। हालेलुया। उस चाबी को मुझे और आपको इस्तेमाल करना है। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य आपके बिना इनकम्प्लीट है। The God, the Father, the God, the Holy Spirit, the angel, the kingdom is incomplete without us. हमारे बिना इनकम्प्लीट है। उसको 24 घंटे अगर कुछ करना है तो मुझे ही देखना है, उसको 24 घंटे कुछ सुनना है तो मेरी ही सुनना है। We have such a loving Father, a loving God. पर भी he forgave David, वो दाविद को उसने क्षमा किया। He gave it a chance. Yes, David was back. पर एक कलंक बाइबल में लिखा गया कि he did this wrong, he did this wrong and he had to pay, और उसको प्राइस उसे पे करना पड़ा। आप मेरे साथ फिर से खोलिएगा मरकुस 3 और 27, मरकुस 3 और 27। मार्क 3rd chapter 27 verse। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। हालेलुया। नाउ दिस इज अ टाइम, ये समय है परमेश्वर की देह का। बलवंत है, बलवंत को मारने के लिए, बांधने के लिए मुझे बलवंत बनना पड़ेगा। हालेलुया, मुझे बलवंत पड़ेगा। नाउ दिस इज द टाइम। हमको उस मूर्ख स्त्री के जैसे नहीं रहना है जो वर्जिन अपने लैम्प्स के पास तो लेके गई, बट देयर इज नो ऑयल इन इट, उसमें तेल नहीं था। द टाइम हैज कम, समय आ गया है कि मुझे वो बलवंत को बांधने के लिए मुझे बलवंत बनना पड़ेगा, और वो बलवंत को बनने के लिए वो चाबी के बिना आप आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। एंड ही हैज गिवन द राइट्स, उसने पूरे अधिकार आपको और मुझे दिया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूं कि जब क्रूस में जब एक चोर कुछ समय तक परमेश्वर की निंदा कर रहा था, एक समय के बाद उसने फिर से कहा कि जो अपने दोस्त को बोलता कि तू तो अपना पनिशमेंट सह रहा है, पर इसने तो कुछ भी नहीं किया। बट एक वर्ड उसने बहुत जरूर वहां कहा। व्हाट डिड ही सेड? उसने कहा कि रिमेंबर मी इन योर पैराडाइज, रिमेंबर मी इन योर पैराडाइज, अपने राज्य मुझे याद। उसने वो क्षण को ही यूटिलाइज इट, और परमेश्वर के लिए वो गवाह ठहर गया। परमेश्वर के मृत्यु में वो गवाह था, परमेश्वर के उठने में वो गवाह था। When he went to the paradise, he was a witness, वो गवाह बना। ना परमेश्वर के कोई भी डिसाइपल्स गवाह नहीं बने, पर वो बने। समय आपका कितना भी गया होगा, लास्ट मोमेंट could be the a breath, but we want to be a witness. If you want to die, die like a witness. हालेलुया। वो चोर जो मरा, वो मरा कैसे मरा? He was a witness. A resurrection, a death, परमेश्वर पैराडाइज जरा हर कुछ उसने देखा। क्यों ना मैं और आपका जीवन ऐसा हो। Let we be into the one spirit. हम में, खुदा में, आपको और मेरे को और हर एक देश में अलग अलग बाइबल नहीं है। The one Bible, the one blessing, the one promise. Amen. किसको अलग नहीं किया है। As per the faith, अपने विश्वास के अनुसार खुदा आपको उसके विजन तक, उसके मिशन तक आपको तय कर दिया है। हालेलुया। दाविद को उसने छोड़ा नहीं, अपना मिशन उसके जीवन में कंप्लीट करता चला गया। Same way we are in the body of Christ. Same way we are in the body of Christ. हन्ना ने बहुत अच्छा जो वाक्य बोला, उसके बाद में मैं खत्म कर दूंगी। हन्ना 1 Samuel 2 and 3, इतना अच्छा उपदेश खुदा ने, हन्ना ने अपने अनुभव के साथ कितना सुंदर कहा खुदा के बारे में। 1 Samuel 2nd chapter 3rd verse।
हिंदी में पढ़िएगा। 1 Samuel 2nd chapter 3rd। भूल कर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। अंधे की बातें मत करो, व्यर्थ बातें मत करो, वो हमारी बातों को क्या करता है? तौलता है। सच अ वंडरफुल मैसेज शी हैज रिटन फॉर अस, अपने लिए लिखा। बेकार की बातें मत करो। ही नोज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड ही हैज अ प्लान। हर एक जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर सबसे कुछ ना कुछ चाहता है और आपको उसी जगह में रोपा है, क्योंकि जानता है कि आप बहुत अच्छी से वो किरदार आपको निभाएंगे। हालेलुया। जब पतरस के साथ आखिरी समय, जब यीशु मसीह ने गत्सेमनी में जब गया था, उसे कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहे। जाग जाग। खुदा ने एक ही चीज पतरस से कुछ मांगा था, जाग, बट पतरस जाग नहीं। Today God is demanding you and me, wake up, be at the prayer। उस स्थान में रहे जो समय मैंने तेरे लिए नियुक्त किया, क्योंकि वो समय मैं तेरे पास आके तेरी दुआ को सुनूंगा, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना सब कुछ करेगी। धर्मियों की प्रार्थना इस देश को बचाएगी। धर्मियों की प्रार्थना इस संसार को बचाएगी। हालेलुया। क्यों ना कहे खुदा, मैं वो धर्मी बनना चाहती हूँ, मैं वो धर्मी बनना चाहती हूँ। मेरी प्रायोरिटी तू है, तेरे सिवा मेरी प्रायोरिटी और कुछ नहीं है। दावीद चुका पर मैं नहीं चुकूंगी खुदा। मैं भी कई बार मेरे लाइफ में चुकी, पर अभी आज से, इस समय से, माय प्रायोरिटी इज यू। हालेलुया, हालेलुया। Let's bow down our head. Loving, gracious Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father God. A never changing, never failing, the Almighty, my Savior. खुदा तुझे हम धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। उस चाबी का काम हमको उपयोग करना है खुदा बाप। उस चाबी का उपयोग हमें करना है खुदा बाप। खुदा इस समय हम अपने आप को तेरे सामने रखते हैं। We give ourselves into the hand of Master. Use us. Use us for your glory, of God. Everyone who has heard your word, oh Father God, जितने लोगों ने आज तेरी वाणी को सुने परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में, मेरे जीवन में ये प्रबल हो खुदा बाप। प्रबलता की घोषणा यीशु मसीह के नाम से करते, ताकि कहीं गुना फल परमेश्वर इस वचन के द्वारा वो प्रभावित होते जाए और कहीं फल इनके जीवन में ऐसा तो होने। और दबोरा ग्रुप को हम ब्लेस कर खुदा बाप। Let many ladies rise like Deborah in the name of Jesus। कहीं दबोरा खड़े हो जाए, क्योंकि तेरा मकसद वही है परमेश्वर। तेरे देह से तेरी पुकार और इच्छा यही है कि हम सब खड़े हो जाए। आज हम ओथ लेते हैं, प्रॉमिस लेते खुदा, हियर वी आर, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं खुदा। कई बार हम चुक गए, अब चुकना न चाहते खुदा। हम अपने आप को तेरे सामने फिर से रखते खुदा। हमारी विनती को तू सुन। हम जहां जहां गलत किए, हमें तू माफ कर दे खुदा। हमारी विनती को तू सुन खुदा। जो पहला सा प्यार मैंने तेरे से रखा था खुदा, वो फिर से मुझे लौटा दे। उतने करीब मुझे फिर से तू आने दे खुदा। तेरा anointing, तेरा grace, your mercy be upon us, Father। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, ऐसा तो होने दे। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनो। आमीन, आमीन। God bless you all. God bless you all.